I'm Jyoti. Welcome to Biology. So today's topic is the characteristics of cell. तो बेसिकली हम सेल के बारे में हम जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इसमें हम पढ़ चुके हैं मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस और व्हाट आर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है. हमने स्मॉलेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल देख लिया. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले सेल की. हमें पता चल गया है सेल क्या है. सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को जो हम बेसिक यूनिट बोलते हैं लाइफ की. तो अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब सेल को जो है डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप प्लस एज वेल एज इट्स फंक्शन. तो जो है सेल को डिवाइड किया गया है सेल शेप में. ठीक है. तो यहाँ पे हमें चार कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे कि सेल शेप क्या है, सेल साइज क्या होता है, सेल वॉल्यूम, सेल नंबर. ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे इनको हम थोड़ा समझेंगे अच्छे से. तो सेल शेप की बात करें तो जो सेल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एज वेल एज देयर फंक्शन दे परफॉर्म. तो सेल को जो है डिवाइड किया गया है उनके शेप के बेसिस पे प्लस वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे जो है सेल को डिवाइड किया गया है. अगर हम बेसिक शेप की बात करें यूकैरियोटिक सेल में, ओके, क्योंकि हमें पता है यूकैरियोटिक सेल इज मोर एडवांस एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बेसिक जो शेप होती है उनमें ज्यादातर वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है. ठीक है. स्फेरिकल इन शेप होते हैं ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स अगर हम बेसिक शेप की बात करें. बट द शेप ऑफ अ सेल में बी वेरिएबल. इसमें भी हमें अब क्या देखने को मिलेगी, वेरिएबल यानी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. इनमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा, शेप चेंज देखने को मिलेगी. यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनकी शेप जो है फिक्स्ड नहीं होती, जिनकी जो है इररेगुलर शेप होती है. अगर हम बात करें कुछ सेल्स, सम सेल्स आर लाइक दैट विच हैविंग ए इररेगुलर शेप, जिनकी इररेगुलर शेप होती है. आप बोल सकते हो कि फिक्स्ड शेप नहीं होती इनकी. तो इसमें ये हमें किस में देखने को मिलेगी, इरेगुलर शेप या फिर वेरिएबल शेप. ये हमें मिलती है अमीबा में देखने को. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. इसके पास जो है एक सिंगल सेल ही होता है. ठीक है. यूनिसेलुलर जिसको हम बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. तो अमीबा का जो सेल शेप होता है दैट इज इरेगुलर. कोई फिक्स शेप नहीं है कि हाँ या स्फेरिकल बोल सकते हो आप उसको, या पॉलीहेड्रल लाइक शेप है, ऐसा कुछ नहीं है. कोई फिक्स शेप नहीं है. ये कॉन्टिन्यूसली इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है. तो अमीबा हैविंग अ इरेगुलर शेप. तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो सेल शेप है वो फिक्स्ड होगी, स्फेरिकल ही होगी. ओके. मोस्टली जो यूकैरियोट में अगर हम बेसिक शेप की बात करें, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं. बट सम सेल्स आर डिफरेंट इन शेप बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म. क्योंकि वो जो फंक्शंस करते हैं उस वजह से उनके सेल शेप में चेंजेस आ गए हैं. तो यहाँ पे बात करें इरेगुलर शेप की, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा सेल है जिसकी इरेगुलर शेप होती है या कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ये वेरिएबल शेप होती है, दैट इज अमीबा. अमीबा का जो सेल है उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है. और अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. समटाइम्स कभी कभी जो है WBC अगर हम बात करें यानी कि ल्यूकोसाइट, अमीबा तो है ही, प्लस ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम सोल्जर सेल्स भी बोलते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर सेल्स, जो हमें जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आते हैं, अगर वो हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ये उनसे लड़ते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोल्जर सेल्स. ओके. तो जो ल्यूकोसाइट्स WBC सेल्स होते हैं ये वैसे मोस्टली स्फेरिकल इन शेप होते हैं, यानी कि सर्कुलर इन शेप होते हैं इन जब वो ब्लड में होते हैं. ओके. तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, हमें पता है कि सारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, प्लेटलेट्स, RBC, WBC. तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं जब ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं उस टाइम पर ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं. बट कुछ सम कंडीशंस में WBC भी जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सूडोपोडिया. दैट मींस इनकी भी जो शेप होती है वो इरेगुलर हो जाती है. बट इरेगुलर कब होती है, डिपेंड ऑन कंडीशन. ओके. तो अगर आपसे पूछा जाए इरेगुलर शेप में तो अमीबा इज मोर स्पेसिफिक आंसर. बट कभी कभी WBC भी हम बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट भी, क्योंकि ल्यूकोसाइट देखा गया है कि इसके पास भी सूडोपोडिया होते हैं. ओके. तो ये भी शेप चेंज करते हैं. बात करिए सूडोपोडिया की. तो सूडोपोडिया होता क्या है एक्चुअली, इसको एक बार समझ लेते हैं. सूडोपोडिया, तो सूडोपोडिया होता क्या है. अमीबा के पास जो है सूडोपोडिया होता है. सूडो मीन्स होता है फॉल्स. ओके. एंड पोडिया वर्ड जहां पर भी आ गया रिलेटेड टू फीट. सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट. अमीबा में क्या होता है, ये अमीबा की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. हमें पता है कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है. सपोज दिस अमीबा, मैंने एक ये सिंगल सेल बना दिया इसमें. सपोज उसको जो है कोई फूड पार्टिकल दिख गया, ये इसको जो है फूड पार्टिकल दिख गया, तो ये अमीबा क्या करेगा, ये धीरे धीरे जो है इसकी तरफ मूव ऑन करेगा. ठीक है.
इसके जो है फूड पार्टिकल के पास जाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये फूड पार्टिकल के पास आ गया, ओके, ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आ गया है। फिर ये क्या करेगा, इस तरीके से जो है इस अपनी शेप चेंज कर ली है। अब आप ये देख रहे हो, दिस इज अ फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल था, इसको अपना खाना दिख रहा है, तो क्या करता है अपने खाने के पास ना धीरे धीरे जाता है और इस तरीके से ना सी शेप, यहाँ पे आपको देखिए सी शेप इसने कप लाइक शेप बना दी है। तो ये क्या कर रहा है, जो सी शेप होती है, जैसे फिंगर लाइक्स को दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, ओके। तो जो सूडोपोडिया ये इस तरीके से बना लेता है एंड फाइनली ये क्या करता है, फाइनली अपने फूड पार्टिकल को जो है ये जॉइंट, ये जो सी शेप है उसको इस तरीके से जॉइंट कर लेगा और इस फूड पार्टिकल को जो अपनी बॉडी के इनसाइड ले लेता है एंड देन इसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। तो कभी कभी जो है ये जो सेल शेप है, जो इरेगुलर शेप होती है, जो हमें अमीबा में देखने को मिलती है, कभी कभी हमें व्हाइट ब्लड सेल्स में भी देखने को मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है तब वो ऐसा होगा, ओके। लेकिन कुछ हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो शेप होती है, उनके उनके सेल की जो शेप होती है वो फिक्स्ड रहती है। अगर हम बात करें यूग्लिना एंड पैरामीशियम, दीज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना और पैरामीशियम, और इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड रहती है, ओके। तो इनकी जो बॉडी शेप है या इनके जो सेल की शेप है वो चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड होती है। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी इरेगुलर शेप है या फिक्स्ड शेप नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, अमीबा। आपसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछ ली, आपसे ऐसा कोई सेल पूछ ली जिसकी फिक्स्ड शेप नहीं है, दैट इज अमीबा। और आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है हैविंग अ फिक्स्ड शेप, जिनकी फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन आपको कैसा ऑर्गेनिज्म बताना है, यूनिसेलुलर बताना है, यानी मींस हैविंग अ सिंगल सेल, जिनके पास सिंगल सेल है, तो उसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, पैरामीशियम। एंड ये तो था यूनिसेलुलर का, कि यूनिसेलुलर में सेल शेप कैसे होती है। हम सेल शेप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सेल शेप दो में पढ़ी, एक तो सेल शेप देखेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्योंकि हमने देखा है कि यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स उनको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, तो सेल शेप की बात करें, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में मतलब ऐसे सेल जो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सिंगल सेल, तो उसमें हमारा एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा। अमीबा के पास जो है सिंगल सेल होता है, प्लस इसके जो सेल की शेप होती है दैट इज वेरिएबल, चेंज होती रहती है, नो फिक्स शेप, ओके। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करें हैविंग अ फिक्स शेप, जिनके सेल की शेप जो है वो फिक्स्ड होती है, तो इसमें हमारा एग्जांपल क्या आ जाएगा, पैरामीशियम, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, दे हैव अ फिक्स्ड शेप, इनके पास जो है फिक्स्ड शेप रहती है, फिक्स्ड शेप ऑफ अ सेल, इनके सेल की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, राइट डाउन द नेम ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म, राइट डाउन द नेम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ फिक्स्ड शेप ऑफ अ सेल, देन वी कैन से दैट पैरामीशियम एंड यूग्लिना। अगर ये हमसे पूछते हैं कि नेम द ऑर्गेनिज्म या नेम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी आपको बोल सकते हैं हैविंग अ वेरिएबल शेप और नॉट फिक्स्ड शेप, तो उसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा अमीबा। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करें, यानी कि मल्टीसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैविंग मेनी सेल्स, ठीक है ना, मोर देन वन सेल्स, इनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो इन ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके सेल की अगर हम शेप की बात करें तो वो डिपेंड होती है मेनली ऑन इट्स फंक्शनल एडेप्टेशंस एंड पार्शियली ऑन द सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में जो सेल की शेप होती है वो डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, कि वो किस टाइप का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेसिस पे। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें जो बिल्कुल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप देखने को मिलेंगे। पॉलीहेड्रल शेप आपको देखने को मिल सकती है, पॉलीहेड्रल मींस बहुत सारी, जिसकी मेनी साइड्स हो, ओके, 8 12 14 बहुत सारी साइड देखने को आपको मिल सकती है पॉलीहेड्रल। स्फेरिकल भी देखने को मिल जाएगी, स्फेरिकल किसमें, भाई एग, मेनली जितने भी एग होते हैं एनिमल्स में वो कैसे शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के तो होते हैं। सिमिलरली बात करें स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप देखने को मिल जाएगी सेल की। तो स्पिंडल शेप हमें किस में देखने को मिलती है, बेसिकली मसल सेल्स, जितने भी हमारी मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स, स्मूथ मसल फाइबर्स जो होते हैं हमारे मसल सेल्स में, हमें स्पिंडल शेप देखने को मिलती है। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड शेप देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें किस में देखने को मिलेगी, नर्व सेल में। ऐसे ही ब्रांच, ब्रांच शेप देखने को मिल जाएगी, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे पेड़ों में ब्रांच होती है, तो सेल की जो है ब्रांच शेप हमें किस में देखने को मिलती है, पिगमेंट सेल्स ऑफ स्किन, स्किन सेल के पिगमेंट्स में जो है हमें ब्रांच्ड शेप देखने को मिल जाएगी।
डिस्क्वाइडल शेप की बात करें तो डिस्क्वाइडल शेप जो होती है वो हमें एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स में देखने को मिलती है। ओके, अब आते हैं ना कम टू सेल साइज। सेल के साइज पे ये होती है डिफरेंट शेप। तो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिल जाएगी। पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल शेप मोस्टली एक्सेल्स की होती है। स्पिंडल शेप देखने को मिल जाएगी। मसल्स फाइबर्स जो होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स, उनमें स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है? स्पिंडल शेप मीन्स कुछ इस तरीके से जो है हमें मसल्स देखने को मिलेगी। ये दिस इज कॉल्ड स्पिंडल, मतलब बीच में से थिक है और कॉर्नर्स पे से जो है वो थिन हो गया है, द स्पिंडल। इलोंगेटेड जो है शेप देखने को मिल जाएगी, वो नर्व सेल में देखने को मिलती है। ये आपका स्फेरिकल हो गया। पॉलीहेड्रस मींस मैनी साइड्स। ओके, तो आप ऑक्टागन बना सकते हो इसमें। इलोंगेटेड में क्या होता है? इलोंगेटेड में आपको दिस इज अ नर्व सेल, इस तरीके से आपको मिल जाएगी, ये नर्व सेल है। तो आप बिल्कुल जैसे आप अपने हाथ को देखते हो ना, तो आपका जो हैंड है ये एक नर्व सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ऐसे इस तरीके से फिंगर्स ओपन करो अपनी, तो आपको जो आपका हैंड है ये एक नर्व सेल की तरह ही रिजेंबल होगा। तो नर्व सेल बिल्कुल इस तरीके से ही होता है। इलोंगेटेड शेप देखने को मिल जाएगी इसकी। इसी तरीके से अमीबा ब्रांच मिल जाएगी, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे सेल्स में, दैट इज प्रेजेंट इन द पिगमेंट सेल्स ऑफ अ स्किन। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल जाएगी। डिस्क्वाइडल है, इरेथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल में जो है डिस्क शेप में मिल जाती है। डिस्क जैसे आपकी इस तरीके से डिस्क होती है ना, ऐसे डिस्क्वाइडल शेप, नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, ऐसे डिस्क जैसे शेप में मिल जाएगी हमें किसमें? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। सेल साइज की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल के बारे में। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या था? माइक्रोप्लाज्म। और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग हमने बताया था। तो यहाँ पर सेल साइज में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो हम जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो एग होते हैं, ऑस्ट्रिच का एग हो गया, हैंड का एग हो गया, वो क्या है? सेल ही तो है वो बेसिकली। तो आप उसको नेकेड आई से देख पाते हो, लेकिन कुछ सेल इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखने को मिल जाएगी सेल साइज में। अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, तो स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ना, तो स्मॉलेस्ट सेल में हमारा क्या आ जाएगा? माइकोप्लाज्म। ठीक है, इसका जो है सेल का साइज है वो काफी छोटा होता है, स्मॉलेस्ट सेल है। इसका जो साइज होगा वो 0.2 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर का होता है। एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू में 1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर जो वो 1000 mm के इक्वल होता है। और माइक्रोप्लाज्म जो स्मॉलेस्ट सेल है वो 0.2 से लेके 0.5 तक, 0.2 से लेके 5.0 तक हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लार्ज सेल की बात करें, ऑस्ट्रिच का एग, तो ऑस्ट्रिच का एग जो होता है, ऑस्ट्रिच एग, ये लार्जेस्ट सेल है और इसका साइज कितना होता है? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इसका साइज है। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल सेल, ये यूनिसेलुलर सेल था ना। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म इज अ सिंगल सेल, ऑस्ट्रिच एग भी सिंगल सेल है, उसमें मैनी सेल्स तो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर प्लांट्स की, अगर ये तो एनिमल्स की बात होगी, मल्टी सेलुलर प्लांट्स की बात करें तो ओव्यूल ऑफ काइकस, ओव्यूल ऑफ काइकस, काइकस जो है ये प्लांट है, इसके जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल बेसिकली प्लांट के एग ही हैं। तो ये जो ओव्यूल होते हैं ये लार्जेस्ट सेल बोले जाते हैं। तो इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, कैसे प्लांट्स? मल्टी सेलुलर प्लांट्स में अगर आपसे लार्जेस्ट सेल पूछा जाए, दैट इज द ओव्यूल ऑफ काइकस। और सम नर्व्स, okay, और कुछ नर्व सेल्स जो है ह्यूमन बींग्स में, कुछ नर्व सेल्स ऐसी होती है वो काफी लॉन्ग होती है। तो यहाँ पे जो सबसे जो लॉन्गेस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात की जाती है, दैट इज अ नर्व सेल, जो मैंने बताया आपके हैंड के जैसा रिजेंबल होता है। ओके, अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें इन ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बॉडी में अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, दैट इज दी ओवम। ओवम जो है, ओके, तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल क्या होता है? तो ह्यूमन बींग्स में जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज अ ओवम व्हिच इज प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में हमें ओवम देखने को मिलता है, वो लार्जेस्ट सेल होता है। और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बींग्स में, दैट इज सेरिबेलम, बोलिए। तो स्मॉलेस्ट सेल बात करें इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज अ सेरिबेलम्स ग्रैन्यूल सेल। ओके, तो ये सेरिबेलम जो होता है ब्रेन में ही होता है। तो सेरिबेलम्स ग्रैन्यूल सेल्स जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रारी पॉइंट यहाँ पर ये भी है
कि स्पर्म इज ऑल्सो अ स्मॉलेस्ट सेल, स्पर्म को भी स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है, बट किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें तो स्पर्म इज अ स्मॉलेस्ट सेल, बट अगर हम वैसे एक्चुअली बात करें, साइज की बात करें, तो जो सेरिबेलम ग्रैन्यूल सेल्स हैं आर द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। और लार्जेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल जो है वो ओवम है, विच इज फाउंड इन फीमेल बॉडी। ओके, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल क्या हो गया, स्पर्म सेल, विच इज फाउंड इन मेल बॉडी। नाउ यहाँ पर ना बात करते हैं सेल वॉल्यूम की। तो सेल वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर सेल में, मतलब हर पर्टिकुलर सेल में जो सेल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर बहुत बड़ा ही सेल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम बुल, हॉर्स या माउस, इन तीनों के अगर हम किडनी सेल या लीवर सेल्स को निकालते हैं तो इनका जो साइज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। आप हॉर्स का किडनी सेल देख लो, आप बुल का किडनी सेल देख लो, या माउस का किडनी सेल्स देख लो, दोनों ही ये तीनों के तीनों जो है दिखने में डिफरेंट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ लार्जेस्ट है, कुछ स्मॉल है। जैसे हम बात करें हॉर्स और बुल की तो काफी बड़े ऑर्गेनिज्म है एज कम्पेयर टू माउस, बट इनके जो सेल की जो साइज होता है वो सेम रहता है, और जो सेल वॉल्यूम होता है वो भी जो है बेसिकली क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि सेल वॉल्यूम इज नॉट डिपेंड ऑन दी सेल साइज, वो सेल साइज पे डिपेंड नहीं करता है, सेल वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है ना। कम टू सेल नंबर, तो कुछ ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में सेल नंबर्स हम ज्यादा पाएंगे, क्योंकि यूनिसेलर में तो एक ही सिंगल सेल होता है। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मैनी सेल्स होते हैं। तो मोस्टली मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो इनडेफिनेट सेल्स होते हैं। ओके, तो द नंबर ऑफ सेल इन मोस्ट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे आर इनडेफिनेट, वो इनडेफिनेट होते हैं। बट द नंबर ऑफ सेल्स में बी फिक्स्ड, कुछ ऐसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, उनके अंदर फिक्स्ड नंबर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, रोटिफर्स एंड नेमाटोड्स। ओके, तो रोटिफर्स एंड नेमाटोड्स ये ऐसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो रोटिफर्स एंड नेमाटोड्स आर दी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जो हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, इनके पास क्या होते हैं, हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, इनके नंबर ऑफ सेल्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं कि इतने तक इनके बॉडी में सेल्स होंगे, इनडेफिनेट सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, दे हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स। मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली केस क्या पाया जाता है, इनडेफिनेट सेल्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जो किसे पाया जाता है रोटिफर्स एंड नेमाटोड में। और ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स है इसको एक टर्म दिया गया है, इसको क्या टर्म दिया गया है, यूटेली। यूटेली एक टर्म दिया गया है। यूटेली मींस क्या होता है, ये फिनोमिना है, द फिनोमिनन ऑफ हैविंग अ कांस्टेंट एंड जेनेटिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल। ये वो फिनोमिना है जिसमें जो है कांस्टेंट और जेनेटिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूटेली, यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, उसको क्या टर्म दे दिया, यूटेली नंबर दे दिया गया ना, उसको क्या टर्म दे दिया, यूटेली। ओके, नाउ मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब बात करते हैं बेसिक क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो एक सेल में बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, मेन तो नंबर फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकेंड न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये मेन तीन जो है बोल सकते हैं हम, ये तीन मेजर रीजन्स होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, तो अब हम जो है वन बाय वन पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद जो हम साइटोप्लाज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.